हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड, ओके, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन, डेथ, फूल। तो यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों किसी ना किसी प्रॉब्लम और इश्यूज से जूझ रहे हो। आपके पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके रिश्ता किस तरह से ब्रेक हो रहा है। आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ रही है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो। यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है किसी तरह की, ठीक है। एंड समहाउ देखो, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो मे बी आपके पर्सन ने या तो आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत क्लियर क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत र्यूड कम्युनिकेशन की है, या फिर आपने उनसे इस तरह से बात करी है, ठीक है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो, और जब भी बात कर रहे हो तो एक बहुत ही र्यूडनेस के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मे बी ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है। एनर्जीज वाइस एंड वर्सा है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच कहीं ना लड़ाई झगड़े से हो रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई हैं उल्टी सीधी, काफ़ी एक दूसरे को बोला है, लड़ाइयाँ हुई हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, और कहीं ना कहीं ये एक सेपरेशन की भी एनर्जी है, ये एक नो कांटेक्ट की भी एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पे हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल है, या फिर उनको लग रहा है कि आप बहुत दिमाग से चल रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। ये आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, जबकि उनको लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पैशन है, फीलिंग्स है उनके मन में, ठीक है। लेकिन देखो, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से एक डिस्टेंस आ रही है, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आई है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो आप दोनों, और कहीं ना कहीं बातचीत हुई भी है तो बहुत ही ज़्यादा रफ कम्युनिकेशन हुई है, मतलब उल्टा सीधा बोलना, अच्छे से बात ना करना, प्यार से बात ना करना, इस तरह की एनर्जी है। एट ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। आपके पर्सन बहुत टाइम से स्टक थे, या फिर आप बहुत टाइम से स्टक थे। मे बी रिश्ता कहीं ना कहीं ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूव ऑन की एनर्जी है। मे बी आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने एक डिस्टेंस बना ली है धीरे धीरे, ठीक है। आपने मूव ऑन कर लिया है उनकी लाइफ से स्लोली स्लोली, एंड एक इस तरह की एनर्जी है कि लाइक सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं कुछ थोड़ी सी कमी रह गई, एंड इस वजह से एक सेपरेशन, एक डिस्टेंस आई है। ये सिचुएशन ऐसा भी दिखाती है हैंग्ड मैन कि आप
मतलब आप दोनों ही इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, एक स्टक एनर्जी थी एक दूसरे की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप या तो आए हो नज़र, या तो आपके पर्सन ने किया है। लेकिन यहाँ पे देखो आपके पर्सन अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि शायद कुछ ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो वो अंदर से ये भी सोच रहे हैं कि शायद अब सब ख़त्म तो हो ही गया है, ठीक है। लेकिन समहाउ उनके मन में एक वेटिंग दिख रही है, वो वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। विद दिस एम्प्रेस वो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये एम्प्रेस की एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ठीक है। एंड ये बहुत ही लविंग, केयरिंग और पैम्परिंग भी पर्सन है, ठीक है। एंड द फूल ये भी एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे एंडिंग दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। डिस्टेंस है, एंडिंग है। देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो कोई ऐसी चीज़ चल रही थी जिसकी वजह से या तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे बहुत टाइम से, बिकॉज इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, इस पर्सन की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं आ रही थी, ठीक है। या फिर इस पर्सन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑलरेडी ये बहुत टायर्ड दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, एंड समहाउ कहीं ना कहीं ये थके हुए दिख रहे हैं। मे बी इनको हेल्थ इश्यूज़ भी रह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इस मोड में नहीं दिख रहे थे कि जहाँ पे और एफर्ट करें। एफर्ट वो डाल रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं बेमन से, बहुत ही एक एग्जॉस्टेड फीलिंग के साथ, ठीक है। तो ये लाइक किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है कि ये एक बाउंड्री सेट करने की भी एनर्जी है, जहाँ पे सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मे बी ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर समहाउ आपके पर्सन खुद ही इतने एफर्ट नहीं कर पा रहे थे एंड आप बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे, या मे बी आपके पर्सन बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये एनर्जीज वाइस वर्सा होती है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, तो जिससे जो रेजोनेट हो रहा है वो रख लो, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड, ओके। तो देखो ऐसा लग रहा है कि पहले बहुत डिफरेंट चीज़ें थी, ठीक है। आपके पर्सन बहुत एफर्ट करते थे इस रिश्ते के लिए, बहुत पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे इस रिश्ते के लिए, बट समहाउ चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। ये समहाउ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले आप बहुत पैशनेट थे, बहुत डेडिकेटेड थे, लेकिन अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं और आपके अंदर बदलाव आया है। समहाउ आप बहुत चेंज हो गए हो, एंड बट वो हिम्मत करके इस रिश्ते को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, आप दोनों के बीच में क्लोज कनेक्शन रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ जिम्मेदारियों की वजह से, ओवर बर्डन होने की वजह से चीज़ें थोड़ा ख़राब होना शुरू हुई है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। तो देखो आपके पर्सन के लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आप से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत इमोशंस हैं आपको लेके, इन समहाउ आपका रिश्ता बहुत आगे भी बढ़ चुका था, तब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, तब आप दोनों सेपरेशन में आए हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता एक काफ़ी अच्छे लेवल पे आके ब्रेक हुआ है, ठीक है। ऐसा लग रहा है आके एक अच्छे लेवल पे आने के बाद एक डिस्टेंस आई है। मे बी समहाउ आपके पर्सन या तो आपकी सारी विश पूरी नहीं कर पा रहे थे, या जिस हिसाब से इन्होंने आपसे वादे किए थे, इन्होंने आपसे कमिटमेंट किए थे, वो शायद ये नहीं पूरी कर पा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हैंग्ड मैन क्यों आया है।
हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? टू ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही थी बहुत टाइम से, दो रास्ते, दो दिल और दिमाग के बीच बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, ठीक है। तो इस पर्सन के मन में हो सकता है, तो इसीलिए ये डिस्टेंस आई है, बिकॉज ये पर्सन श्योर नहीं थे इस रिश्ते को बहुत आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। तो ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ओवरली ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, या इनकी कुछ ज़्यादा ही हाईली एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है। मतलब ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग है, लेकिन या तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, या समहाउ आप बहुत लविंग केयरिंग हो, और ये इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाते हैं आपको ठीक से, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं आपको लेके। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है? हर्मिट। तो देखो, यहाँ पे एक वर्गो एनर्जी है, तो ये टॉरस और वर्गो एनर्जी है। तो यहाँ पे देखो, सब कुछ अच्छा ना होने के बाद भी यहाँ पे एक आइसोलेशन में दिख रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, और बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में, पेन में, और बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। सब कुछ इतना अच्छा है आपको लेके, इनके मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, आपको लेके बहुत रिस्पेक्ट भी है, बट समहाउ इनको ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप दोनों की मैच नहीं कर रही हैं। मे बी आप बहुत एक्सपेक्टेशन करते हो एंड समहाउ वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कैपेबल नहीं है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, ओवरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, ओवर बर्डन हो सकते हैं। तो उस वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ रही हैं, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए। क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो एक न्यू न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पे, सेपरेशन की भी एनर्जी है, एंड खुद डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको नया पाथ चूज़ करना है दोनों लोगों को। सो मे बी ये शायद यही चीज़ राइट है आप दोनों के लिए। एंड आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज और लियो बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।